नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आज आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 चक्रास के कलर कौन कौन से होते हैं। बहुत से लोगों में मैंने चक्रों के बारे में कंफ्यूजन देखा है, उनको नहीं पता होता कि हमारे चक्र का कलर कौन सा है या फिर हमारा चक्र का नाम क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चक्र एक्टिवेट है या फिर ये चक्र हमारा ब्लॉक है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे चक्रास के कलर होते हैं उसके ऊपर बात करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी कंफ्यूजन है चक्र के कलर से रिलेटेड, जो हमारे 7 चक्रास हैं उनसे रिलेटेड, आपको बहुत ही ये वीडियो उपयोगी रहेगी, यानी कि हेल्पफुल रहेगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक आप सभी ने ज़रूर देखना है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको ईजिली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे, ये देखिए, ये हमारे चक्र होते हैं, 7 चक्र जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। देखिए इस पिक्चर को देख के ना आपको एक अट्रैक्शन ज़रूर लगेगा कि आपको लगेगा कि इतने खूबसूरत होते हैं ये चक्र, कितने आकर्षक ये कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रेनबो की तरह। जैसे हम देखते हैं ना कि जब इंद्रधनुष आता है तो हम एकदम से उसको देखते हैं कि कितने सुंदर कलर्स हैं इंद्रधनुष के और चेंज होते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी में आप देखेंगे ना कि इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं, जो रेनबो के कलर्स होते हैं, वो डिसअपेयर होते रहते हैं या फिर वो टर्न होते रहते हैं। कभी वो येलो हो जाता है, कभी वो ब्लू हो जाता है, कभी वो नारंगी रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये चक्र हैं। बहुत से लोगों को तो ना चक्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये कुछ नहीं होता, आप जो बातें कर रही हैं ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने तो बहुत से ऐसे फेस किए हैं लोगों को और लोगों के ऐसे कमेंट भी मैंने देखे हैं कि उनको पता तो है नहीं लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। पहले आपको प्रैक्टिकली इन सब के बारे में जानना चाहिए, तभी आपको किसी से क्वेश्चन करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं, किसी को हेडेक होता है या फिर किसी को चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो क्या करता है, मेडिसिन खाता रहता है या फिर जहाँ पे उसको एक समस्या का समाधान मिलता है वो वहाँ के चक्कर लगाता रहता है। क्योंकि देखिए जो भी दुखी होता है उसको लगता है कि यहाँ से मुझे रोशनी प्राप्त हो रही है या फिर यहाँ से मुझे समस्या का निजात मिल रहा है, तो वो वहाँ पे ज़रूर जाता है और अपनी समस्या के जो भी समाधान है उनको ढूंढने की कोशिश करता है। क्योंकि कोई भी अगर दुखी है तो वो सुखी होना चाहता है, उसको लगता है कि मुझे एक सोल्यूशन मिले। और सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए ना, तो हम एक ऑल्टरनेटिव वे भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ना आजकल लोग सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं। वो अपने आप में इतना एक सक्षम हो गया है, हर व्यक्ति अपने आप में इतना एक आजकल कह सकते हैं कि अलर्ट है सभी चीज़ों से, तो वो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेता है। ऐसे ही मैं आपको, आप सोच रहे होंगे कि मैं चक्र से सीधा यहाँ पे क्यों आ गई हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इस टॉपिक पे आई हूँ। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो सेकंड ओपिनियन या फिर दूसरा रास्ता ज़रूर खोजने की कोशिश करता है कि जिससे उसको ईजिएस्ट वे मिल जाए। एक डिफ़िकल्ट, कहते हैं कि एक डिफ़िकल्ट पाथ पे जाने से अच्छा है कि उसको एक ऑल्टरनेटिव, एक दूसरा रास्ता मिल जाए, अपनी समाधान, जो भी उसकी समस्या का समाधान उसको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो वो उसको चूज़ करता है उस ऑप्शन को। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि सपोज़ कीजिए आपको हेडेक है, आप डेली क्रोसिन खा रहे हैं या फिर कोई भी और मेडिसिन ले रहे हैं जिससे कि आपको उस हेडेक से रिलीफ मिल जाए और आप अपना काम कर सकें। उसी तरीके से अगर आप दूसरा एक ऑल्टरनेटिव वे भी ढूंढेंगे और आप अपने चक्र पे काम करेंगे, आप अपने चक्र को एक्टिवेट करेंगे, तो धीरे धीरे आप ना अपनी जो ये फिजिकल जो हमारी समस्याएं जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं, जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स को इफेक्ट करती रहती हैं, उससे आपको धीरे धीरे सोल्यूशन मिलने लग जाएगा। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको प्रैक्टिकली उसको करके देखना होगा, तभी आपको हर समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे जो ये 7 चक्रास होते हैं, जो इनके कलर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मूलाधार चक्र की। ये देखिए मूलाधार चक्र, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये हमारा बेस चक्र कहलाता है, जो स्पाइन के बिल्कुल बॉटम में होता है। हमारी स्पाइन जो होती है उसके बॉटम में होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग चक्र माना जाता है। इसी के ऊपर हमारा जो पूरा बॉडी का भार होता है वो समर्पित होता है। इसका कलर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ना, इसका कलर होता है रेड, टमाटर की तरह रेड कलर होता है इसका।
बहुत ही आकर्षक कलर होता है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है ना, तो इसके भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी में होने लग जाते हैं। वो क्या-क्या होते हैं उसकी भी मैं डिटेल में वीडियो बताऊँगी कि जब हमारे चक्र जो ब्लॉक होते हैं तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे साथ होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कलर्स के बारे में बताऊँगी और आपको इन कलर्स को लिख लेना है जिससे कि आपको ये याद रहे। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि कलर्स के ऊपर हमें कैसे फोकस करना है, तो आपको आसानी से वो याद हो सके। जो हमारा ये बेस चक्र होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, इसका कलर होता है रेड। जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज। जैसे उगता हुआ सूरज आप देखते हैं ना, उगता हुआ जब सूरज उगता है तो उसका कलर ऑरेंज होता है। तो इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। अब इसके बाद हम जैसे ऊपर की तरफ आएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा होता है सोलर चक्र। धीरे धीरे इसका कलर कैसे होने लग जाता है? जैसे सूरज उगा, उसका कलर होता है ऑरेंज। अब वो धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो सोलर चक्र का कलर हमारा होता है येलो। ये हमारा थर्ड चक्र होता है। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा होता है हार्ट चक्र। आपने जैसे देखा होगा कि दिल का कलर होता है लाल। हर कोई क्या कहता है कि भाई लाल रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए, जिससे एक हमारे अंदर एक एक एनर्जी का आवाहन होता है। लेकिन जो हमारा हार्ट चक्र होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। आपने कभी कभी देखा होगा जब हम हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो कर्टन्स वहाँ पे या फिर जो भी एप्रन वो लोग पहनते हैं, जो डॉक्टर्स पहनते हैं सभी, उसका क्या कलर होता है? ग्रीन कलर, जिससे हमारी आंखों को ना शांति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम मेंटली बड़े रिलैक्स फील करते हैं ग्रीन कलर से। आपने ये भी देखा होगा जब भी हम कभी किसी ग्रीन एनवायरनमेंट में जाते हैं, कहीं हरियाली की तरफ जाते हैं, तो हम धीरे धीरे ना हमारे अंदर शांति का आवाहन होने लगता है, हमारी आंखों को रिलैक्स मिलने लगता है। तो हार्ट चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए। इस पर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ जब भी मैं मेडिटेशन कराती हूँ। उसके बाद हम जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारा ना थ्रॉट चक्र आता है। थ्रॉट चक्र का कलर होता है लाइट ब्लू। आप देख रहे होंगे लाइट ब्लू कलर का आपको प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। ये जो चक्र होता है थ्रॉट चक्र, इसके ऊपर हमारे जो ये ग्लैंड्स होते हैं, आप देखते होंगे कि किसी किसी को ना थायराइड की समस्या ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ना उनका जो ये थ्रॉट चक्र होता है ना, वो ब्लॉक रहता है, लोगों को पता नहीं होता है और वो थायराइड की मेडिसिन खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने थ्रॉट चक्र पे काम नहीं किया। और जिनका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट रहेगा, आप देखेंगे उनकी वाणी बहुत ही आकर्षक होती है। वो किसी को भी ना ईजिली अपने वाणी से ना अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उनके बहुत ही प्रभावशाली शब्द होते हैं, जो बोलते हैं ना वो सटीक वर्ड बोलते हैं और लोगों के दिलों पे राज करते हैं। जिनका ये थ्रॉट चक्र एक्टिवेट होता है, उनको सुनने के लिए ना हर कोई उत्सुक रहता है। सब सोचते हैं कि यार ये कुछ बोल जाए। तो कहते हैं ना कि जिसकी वाणी में एक आकर्षण होता है, उसका थ्रॉट चक्र हमेशा एक्टिवेट रहता है। और जिसका थ्रॉट चक्र ब्लॉक रहेगा, उसको ना गले से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं होने लगती हैं। और समस्याएं क्या क्या होने लगती हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ कलर्स याद रखने हैं। अब हम आ गए, हमारा थ्रॉट चक्र था। उसके बाद हम जैसे अपने थर्ड आई पे आते हैं, हमारी थर्ड आई का कलर जिसे अजना चक्र कहते हैं, उसका कलर होता है डार्क ब्लू। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि मुझे बहुत कमेंट करते हैं कि मुझे तो डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। मैडम आज मुझे डार्क ब्लू कलर दिखाई दिया। आज मैंने ध्यान लगाने की कोशिश करी और मुझे बहुत ही ईजिली मुझे डार्क ब्लू कलर दिखाई दे गया। इसका साइन क्या होता है कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन के मोड पर है। आपको इस पर और काम करना चाहिए। लोग काम नहीं करते हैं, वो वहीं पे छोड़ देते हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं कि ओह हमें ब्लू कलर दिखाई दे गया, वो उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। काम कीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर और फोकस कीजिए। ठीक है, बहुत ही मेरा फेवरेट कलर है ये और मैं इसके ऊपर भी बहुत काम करती हूँ और काफ़ी रिसर्च भी मैंने की हुई है। मैं बहुत जल्दी आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी शो करूँगी जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हम ऊपर आते हैं, जैसे हमारा सहस्त्र हम चक्र कहते हैं, ये हमारा लास्ट चक्र होता है जिसे हम कुंडलानी से भी रिलेटेड करते हैं। तो इस चक्र का कलर होता है वॉयलेट। बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अब आपने जैसे ही आपको मैंने ये सारे कलर्स बता दिए जो हमारे 7 चक्रास के कलर होते हैं, तो आपको यहाँ तो कन्फ्यूज़न अब आपका ख़त्म हो गया होगा कि जैसे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं
यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पेज के थ्रू कि मैडम हमें ना ये कलर दिखाई देता है, हमें रेड दिखाई देता है, हमें ऑरेंज दिखाई देता है। दिखाई देना अलग बात है, उस पर आपने काम क्या किया वो आपको मुझे अब बताना है। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपको मेडिटेशन करते हुए कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें अपने जो चक्रास है उनके ऊपर हमें काम करना है, अपने चक्रास को आपने एक्टिवेट करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखिए जन्म के साथ ना हमारे जो बॉटम के 3 चक्र होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। एक्टिवेट मतलब कि वो खुले हुए रहते हैं, उनके अंदर ना एनर्जी प्रवाहन अच्छे से होता रहता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारी एज साइकिल बढ़ते रहता है, हम एक मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, तो जो हमारे ऊपर का जो चक्र होता है, जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है, उसके चक्र ना धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो एनर्जी, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं उसकी, और कभी कभी हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर पे होते हैं कि कभी कभी हमें नेगेटिव एनर्जी भी मिल जाती है किसी की, तो हमारे ना जो चक्र होते हैं वो ब्लॉक होने लग जाते हैं और हम उस पर काम नहीं करते हैं तो वो ब्लॉक ही रहते हैं। तो अपने चक्र के ऊपर ज़रूर काम कीजिए, इस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए कि कौन सा चक्र एक्टिवेट है आपका या फिर कौन सा कलर होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा काम कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको चक्र से रिलेटेड अभी भी कोई भी समस्या है कि कौन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच।